हेलो दोस्तों, अतरंगी दुनिया की सतरंगी कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आपको ले चलूँगी काल्पनिक दुनिया की सैर कराने, जहाँ आपको सुनाऊँगी रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ जो हम अपने दादी नानी से सुनते आए हैं। कहानियाँ जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, पर जो सुनने का मज़ा है वो पुरानी यादें ताज़ा कर देती हैं। तो बिना समय गंवाए आपको सुनाती हूँ मेरी पहली कहानी, जिसका शीर्षक है बेल कुमारी। एक प्यारा सा गांव हुआ करता था, जहाँ एक परिवार था जिसमें 4 भाई थे और उनमें से 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी, पर सबसे छोटे भाई रामू की शादी नहीं हुई थी। रामू चारों भाइयों में मेहनती और हंसमुख था। जब चारों भाई खेत से काम करके लौटते थके हारे, तो तीनों की पत्नियां उन्हें खाना परोसती, पानी देती, पर जब रामू मांगता तो वे ताना मारती। वे बोलती, तू भी शादी कर ले, हमसे तुम्हारी सेवा नहीं होती, तुम अपनी पत्नी से सेवा करवाना। ऐसा सुनकर रामू दुखी मन से अपनी बांसुरी लेकर वहाँ से चला गया। वह बांसुरी बहुत ही अच्छा बजाता था। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर एक साधु महात्मा उसके पास आए। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और उसका परिचय पूछा। रामू ने अपनी सारी व्यथा साधु महात्मा को सुना डाली। साधु महात्मा को रामू पे दया आ गई। फिर उन्होंने रामू से बोला, तुम मुझे कल सवेरे यहाँ मिलना। रामू ने हाँ बोला और साधु महात्मा को प्रणाम कर अपने घर की ओर खुशी खुशी चल दिया। घर जाकर वह बार बार साधु महात्मा के बारे में सोचता रहा कि न जाने साधु महात्मा मेरी परेशानी कैसे दूर करेंगे। रात को वह खाना खाया और सवेरा होने का इंतज़ार करने लगा। इसी सोच में वो सारी रात सो नहीं पाया। सवेरा हुआ और रामू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। फिर वह अपनी बांसुरी ढूंढने लगा। ना मिलने पर उसने अपनी भाभियों से पूछा। तब उनमें से एक ने कहा, खाना बनाने के लिए कल रात लकड़ियाँ कम पड़ गई थीं, सो मैंने वो बांसुरी जला डाली। वैसे तो बांसुरी किस काम की थी। रामू बहुत दुखी हुआ ये सब सारी बातों को सुनकर, और रोते रोते साधु महात्मा से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में ही साधु महात्मा मिल गए और उन्होंने रामू को रोते हुए देख लिया। रामू ने सारा हाल सुनाया। साधु महात्मा कृपालु थे। उन्होंने रामू से बोला, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक योग्य कन्या ढूंढ ली है, जिससे शादी करने के बाद तुम्हारी बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। उस योग्य कन्या का नाम बेल कुमारी है, पर उसे पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें पहले बिना डरे इस घने जंगल को पार करना होगा। इस जंगल के पार एक बहुत बड़ा तालाब है, जो बहुत ही पवित्र है, और उसके नज़दीक ही एक बहुत बड़ा बेल का पेड़ है, जिस पर बहुत से बेल लटक रहे होंगे। पर तुम्हें उसी बेल को तोड़ना होगा जिसमें से आवाज़ आ रही हो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। उसे तोड़कर तुम्हें उस पवित्र तालाब में धो लेना होगा। फिर बिना मुड़े आगे चलते जाना, पीछे कभी मत देखना। फिर वो बेल मेरे पास ले आना, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूंगा। रामू साधु महात्मा की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। अब अगर आपको मेरी ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी है और आगे आप इसकी कड़ी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर अब रामू क्या करेगा उस बेल के साथ,
क्या होगा? क्या ये वो सच में अपने कार्य में सफल हो पाएगा? जानने के लिए इसका दूसरा एपिसोड मैं कंटिन्यू करूँगी अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को पसंद कीजिए। थैंक यू।